हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPSSC जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 831 का पेपर, जो कि 11 सितंबर 2021 को कंडक्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है। तो दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है। तो विषुव प्रशांत मंडल एक कम दबाव वाला क्षेत्र है, तो उसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघों के साथ ऊर्ध्वाधर विकास को जाना जाता है। तो उस विकास को जाना जाता है कपासी वर्षी मेघ, इसमें बी वाला आंसर वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सुवहनी वर्षा साधारणतया में होती है। तो ये होती है विषुवत क्षेत्र में, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन 5, सबसे गहरी मैरीना ट्रेंच डैश में है। तो मैरीना ट्रेंच या मरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है, तो डी वाला ऑप्शन में सही आंसर रहेगा। और फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा सागर जो है वो एस आकार का है। तो वो सागर है अटलांटिक सागर। और कौन सा सागर जो है वो उसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, तो उस सागर का नाम है भारतीय सागर या इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे बेड़ शीतोष्ण घासस्थल हैं इसके। तो ऊंचे बेड़ शीतोष्ण घासस्थल जो है वो है अफ्रीका के, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, याकूत का गृह स्थान है। तो याकूत का गृह स्थान है USSR सोवियत संघ रूस, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्यूबा इस क्षेत्र में है। तो इसमें से सागर और महासागर दिए गए हैं, तो क्यूबा इनमें से किस क्षेत्र में है। तो क्यूबा जो है वो अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना राजधानी है इसकी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसकी राजधानी जो है वो वियना है। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। जबकि डेनमार्क की है कोपनहेगन, और नॉर्वे की है ओस्लो, और स्वीडन की है स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। विच कंट्री इज नॉट लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक्ड कौन सी कंट्री होती है, जो कंट्री चारों तरफ से मतलब लैंड से घिरी हुई होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से बर्मा जो है वो स्थल रुद्ध नहीं है, यानी कि लैंड लॉक्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल स्थापन विधि से संबंधित है। तो जूट इनमें से सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इसका है। तो 4 नदियां दी गई हैं, तो इनमें से किस नदी का डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो वो है गंगा नदी का, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो डेल्टा बनता है उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, और वह भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लोकटक झील स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। जबकि नागालैंड की जो फेमस झील है वो है शिलोई, और त्रिपुरा की डम्बूर, और उड़ीसा की जो है चिल्का झील जो है वो, ये झीलें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस राज्य में निवर्तनी मानसून का सबसे ज़्यादा असर होता है। तो निवर्तनी मानसून यानी कि वापिस लौटते हुए मानसून, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इनका असर होता है तमिलनाडु में, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, काजीरंगा अभ्यारण्य बनाया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो टिहरी बांध जो बना है वो बना है भागीरथी नदी पर, सी वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। भागीरथी नदी जो गंगा की सहयोगी नदी है, और दूसरी जो है वो है भील गंगा। ये दो नदियों के संगम में टिहरी बांध बना हुआ है, और यह उत्तराखंड में बना हुआ है। तो टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई? तो संविधान सभा जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर। सी वाला आंसर जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये किया गया निदेशक सिद्धांत। बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, संवैधानिक सुधार का अधिकार इसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक सुधारों का अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन आंसर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा को इनके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो इसमें से डी वाला ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को ज्यादा से ज्यादा 2 जो है वो नामित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाई जा सकती है? तो लोकसभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाई जा सकती है। बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र इनको देते हैं? तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन के लिखित सलाह पर कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि पुलिस और कृषि राज्य सूची में सम्मिलित हैं और रेलवे जो है ये केंद्रीय सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सी वाला ऑप्शन जो सही आंसर है। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार कब से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1978 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो वो संशोधन था 44वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के चुनाव डैश के बाद होते हैं? तो राज्यसभा के चुनाव 6 वर्ष के बाद होते हैं। डी वाला ऑप्शन सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायती राज की शुरुआत देश में इस वर्ष में हुई? पंचायती राज की शुरुआत 1959। सी वाला ऑप्शन सही होगा और ये हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 31, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र में कितने अरे होते हैं? तो ये होते हैं 24 टिक्स होती हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान भारत को डैश रूप में परिभाषित करता है? तो संविधान भारत को परिभाषित करता है राज्यों का संघ। ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, राजकोषीय घाटा का अर्थ है खर्च करना? तो इनमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्व से ज्यादा। जब राजस्व से ज्यादा खर्च किया जाता है तो राजकोषीय घाटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, बैंकों का बैंक कौन सा है? तो बैंकों का बैंक है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई की 24 राज्य में 67 यानी कि 67 ब्रांचेस हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन, वैध मुद्रा धन से अर्थ है? तो वैध मुद्रा धन चलन मुद्रा यानी कि करेंसी नोट। डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, लीगल टेंडर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर जोर दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जोर दिया था औद्योगिकरण को। बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, उद्योगों को ज्यादा इसमें अहमियत दी थी, जबकि कृषि इसको ज्यादा अहमियत दी थी पहली, चौथी और छठी योजना में। और आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना, और जबकि गरीबी दूर करना, गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 37, सरकारिया कमीशन की स्थापना इस पर ध्यान देने के लिए की गई थी? तो सरकारिया कमीशन जो है ये संबंधित है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39,
भारत सरकार द्वारा इस वर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 में। आगे देखिए, एक ऋण जिस पर कम ब्याज दर है उसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है कोमल ऋण, सॉफ्ट लोन। इसके ऊपर कम ब्याज दर होती है उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गांधीयन अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीयन अर्थव्यवस्था न्यासीता या फिर न्याय सिद्धांत, इसमें बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डंकेल ड्राफ्ट संबंध रखता है? तो डंकेल ड्राफ्ट जो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध रखता है, इसमें सी वाला ऑप्शन जो वो सही आंसर होगा। डंकेल ड्राफ्ट क्या है? या उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित था, पहला पॉइंट, या गैट पर एक समझौता था। गैट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स, और यह 1991 को संकलित किया गया था, डंकन जो था 1991 को। और गैट की स्थापना देशों के बीच दोस्ताना व्यवहार संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, जिसको 1 जनवरी 1995 को नाम बदलकर WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया था। और वर्तमान में WTO के कितने सदस्य हैं? 164, 164 सदस्य हैं WTO के। तो WTO का ही पुराना नाम था गैट, GATT। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये सेट यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे इस प्रकार की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।